इस खबर के प्रायोजक हैं लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन। नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए न डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बीपीएससी 67वीं प्रारंभिक परीक्षा पुराने पैटर्न पर होगी आयोजित। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उच्च स्तरीय बैठक में लिया फैसला। लंबे वक्त से महंगाई की मार झेल रहे आम लोगों को मिली बड़ी राहत। कमर्शियल LPG सिलेंडर आज से 100 रुपये हुआ सस्ता। तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर ने पटना साहिब गुरुद्वारा में मत्था टेका और देश और राज्य के लिए अमन चैन की मांगी दुआ। 3 और 4 सितंबर को पटना में आयोजित होने वाले जदयू नेशनल काउंसिल की बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करेंगे शिरकत। वर्तमान राजनीतिक हालात के साथ साथ कई एजेंडों पर होगी चर्चा। राजधानी पटना समेत राज्यभर में गणपति महोत्सव की धूम। पटना के महाराष्ट्र मंडल पूजा पंडाल में बप्पा के दर्शन को पहुंचे श्रद्धालु। अब खबरें विस्तार से। बीपीएससी अभ्यर्थियों के आंदोलन की एक बड़ी जीत हुई है। बीपीएससी पीटी की परीक्षा 21 सितंबर को एक पाली और एक ही शिफ्ट में होगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मुख्य सचिव आमिर सुबहानी और अन्य पदाधिकारियों के साथ बैठक में यह फैसला लिया गया। बता दें कि अभ्यर्थियों ने इसको लेकर बुधवार को प्रदर्शन किया था। वहीं पुलिस के द्वारा छात्रों पर लाठीचार्ज भी किया गया था। इसके बाद मुख्यमंत्री ने बैठक बुलाई थी जिसमें यह फैसला लिया गया। बैठक में आयोग के चेयरमैन ने पूरी स्थिति से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अवगत कराया। उन्होंने बताया कि सभी जिलाधिकारियों और क्षेत्रीय अधिकारियों के साथ विमर्श किया गया है। वहीं बैठक में फैसला लिया गया कि बीपीएससी की पीटी परीक्षा पूर्व की तरह एक दिन और एक ही पाली में ली जाएगी। LPG सिलेंडर आज से 100 रुपये तक सस्ता हो गया है। इंडियन ऑयल द्वारा जारी 1 सितंबर को LPG के नए रेट जारी कर दिए गए हैं, जिसके मुताबिक इंडियन का सिलेंडर दिल्ली में 91.50 रुपये, कोलकाता में 100 रुपये, मुंबई में 92.50 रुपये और चेन्नई में 96 रुपये तक सस्ता हो गया है। कटौती दिल्ली से पटना, जयपुर से 30 फुट, लद्दाख से कन्याकुमारी तक हुई है। बता दें कि यह बदलाव केवल कमर्शियल सिलेंडर पर हुआ है, जबकि 14.2 किलोग्राम वाला घरेलू LPG सिलेंडर 6 जुलाई के रेट पर ही मिल रहा है। बता दें कि 6 जुलाई को घरेलू LPG सिलेंडर की कीमतों में 50 रुपये की बढ़ोतरी की गई थी। वहीं आज से दिल्ली में 19 किलोग्राम वाला LPG सिलेंडर 1976.50 रुपये की जगह 1885 रुपये में मिलेगा। वहीं कोलकाता में पहले ये 2095 रुपये में मिलता था, लेकिन 1 सितंबर से 1995.50 रुपये में मिल रहा है। मुंबई में आज से कमर्शियल सिलेंडर की कीमत घटकर 1844 और चेन्नई में 2045 रुपये हो गई है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर और बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने पटना सिटी स्थित पटना साहिब गुरुद्वारा पहुंचे, जहां दोनों ने गुरु गोविंद सिंह महाराज के चरणों में मत्था टेका और देश और राज्य में अमन चैन के लिए दुआएं मांगी। वहीं इस मौके पर तख्त श्री हरि मंदिर प्रबंधक कमेटी की ओर से उन्हें उपहार के स्वरूप में सरोपा सौंपा गया। वहीं इस मौके पर उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा कि लंबे समय के बाद गुरु के घर में आने का मौका मिला है। गुरु महाराज की कृपा से राज्य की तरक्की और देश में अमन चैन बना रहे, इसके लिए दुआएं मांगी है। आप भी सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं तेजस्वी यादव। थोड़ा सा हम लोग को दिखेगा। सर एक बार रुके। के क्रम में जी आज इनकी इच्छा हुई कि गुरुद्वारा गुरु गोविंद सिंह जी को वहाँ जाकर के मत्था टेके जी, बड़ी अच्छी बात है जी। और पटना आए हैं। पटना सिटी तो लोग बोलते हैं कि ओरिजिनल जो सिटी रहा है जी ये पटना सिटी ही रहा जी। तो यहाँ हम लोग इनको मत्था टेकते जी और हम लोग यही कामना करें जी। और हम लोगों से जितना बल हो पाएगा जी देश को आगे बढ़ाने में, राज्यों को आगे बढ़ाने में करें। समाचारों में वक्त हो चुका है एक छोटे से अंतराल का। आई एम शालिनी सिंह, प्रिंसिपल ऑफ लोहिया नगर माउंट कार्मेल स्कूल। Here in our school we give best education and good environment to our students.
where they can learn well. We provide here well-equipped lab, well-equipped, well-stocked library. We have here well-trained teacher also. We have a sports playground for cricket, volleyball, football, and also provision for indoor activities. So we have here security system, information and communication technology. So we have all facilities here in our school where students feel comfortable and secure. क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। जनता दल यू कार्यालय में होने वाली 3 दिवसीय बैठक की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने कहा कि कल प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक होगी जिसमें वर्तमान राजनीतिक हालात और कई अन्य मुद्दों पर चर्चा होगी, जबकि 3 सितंबर और 4 सितंबर को नेशनल काउंसिलिंग की बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह मौजूद रहेंगे और इस बैठक में वर्तमान राजनीतिक हालात के साथ साथ कई ऐसे एजेंडों पर चर्चा होंगी। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार पूरे देश में प्रिय हैं, इसमें कोई शक नहीं है। विपक्षी एकता एकजुट हो रहा है, आने वाले समय में चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। वहीं उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केवल जुमला देते हैं, काम नहीं करते। आप भी सुनिए और क्या कुछ कह रहे हैं उमेश कुशवाहा। कल प्रदेश इकाई की बैठक है और प्रदेश के जो भी हमारे जो पदाधिकारी हैं उनको बुलाया गया है और उसमें जो भी अभी तक जो भी काम हुआ है उस पर चर्चाएं, जो पार्टी के संगठन की मजबूती पर चर्चाएं होंगी, संगठन को कैसे और धारदार बनाना है और कैसे मजबूत करना है, और जो हमारा पार्टी का जो मिशन है जो 2024 और 2025 उस मिशन की कामयाबी पर और जो अभी राजनीतिक हालात हैं उन राजनीतिक हालातों पर जो है चर्चाएं होंगी। कल की बैठक में कौन कौन शामिल होंगे? नहीं, कल तो प्रदेश कमेटी की बैठक है और परसों जो है 3 को जो है राज्य कार्यकारिणी की बैठक है। राज्य कार्यकारिणी की बैठक सुबह 11 बजे से है राज्य कार्यकारिणी का, और उसके बाद दोपहर 2-2:30 बजे से नेशनल काउंसिल की बैठक है। राज्य कार्यकारिणी की बैठक में हमारे सर्वमान्य नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन बाबू, संसदीय बोर्ड के माननीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा जी और पार्टी के तमाम वरीय नेता जितने भी जो भी हैं, हमारे माननीय मंत्री, माननीय सांसद, माननीय विधायक, माननीय विधान पार्षद और पार्टी के प्रमुख साथी सभी लोग राज्य कार्यकारिणी की बैठक में भाग लेंगे और जो अभी राजनीतिक हालात है उस राजनीतिक हालातों पर चर्चाएं होगी और सारी कई एजेंडा हैं और एजेंडा पर विमर्श होगी। उसके बाद विस्तार से हम आपको ब्रीफ करेंगे। प्रयास ये लगाया जा रहा है कि इस बार जो बैठक में प्रस्ताव लाया जाएगा कि राष्ट्रीय नेतृत्व के लिए नीतीश कुमार को आप लोग अधिकृत करना होगा। इनमें कहीं दो राय है। ये तो आप जानते ही हैं कि अभी हाल के दिनों में जो महागठबंधन हुई और किस तरह से एक समाजवादी विचारधारा के 2 बड़ी पार्टी जनता दल यूनाइटेड और राजद एक साथ होने से किस तरह से और भी जो हमारे कांग्रेस है और जो भी गठबंधन के जो लोग हैं जिन सब लोगों का समर्थन प्राप्त हुआ है, और जो उधर देख रहे हैं कि जो जाति और धर्म के नाम पर देश और समाज को बांटने वाला पार्टी जो है अकेली भाजपा रह गई है। तो इस सारी हमने तो कहा है कि जो वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियां हैं, राजनीतिक हालात हैं, सभी विषयों पर चर्चा हो। देश भर में गणेश चतुर्थी का त्यौहार बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। वहीं राजधानी पटना में महाराष्ट्र मंडल की ओर से 2 साल बाद गणेश चतुर्थी का भव्य आयोजन किया जा रहा है। महाराष्ट्र मंडल की ओर से 7 दिनों तक चलने वाले गणपति उत्सव मनाया जाएगा। मुंबई के लाल बाग के राजा की प्रतिकृति वाले गणेश जी को हीरा जड़ित सोने का मुकुट पहनाया गया है। खासतौर से महाराष्ट्र में गणपति पूजन की विशेष परंपरा चली आ रही है। मुंबई का गणपति उत्सव पूरी दुनिया में मशहूर है। हमारे संवाददाता मनीष पहुंचे गणेश पंडाल में, आप भी देखिए।
प्रथम तो देशवासियों को, बिहार वासियों को गणेश चतुर्थी की महाराष्ट्र मंडल की ओर से हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा। हम लोग विगत 48 सालों से यहाँ पे गणेश पूजा का आयोजन कर रहे हैं महाराष्ट्र मंडल में, लेकिन एक 35-37 साल हम लोगों ने अपने जैसे परिवार में होता है वैसे ही महाराष्ट्र मंडल के जो सदस्यगण रहते थे उन्हीं की उपस्थिति में हम लोग कार्यक्रम करते थे। लेकिन विगत 11-12 सालों से हम लोगों ने सोचा क्यों नहीं कि भाई गणेश जी तो केवल हम महाराष्ट्र मंडल वाले सदस्यों के नहीं है, सभी जितने हिंदू समाज है सभी के गणेश जी है प्रथम पूजनीय है। तो हम लोग सोचे कि क्यों नहीं उनका दर्शन हमारे माध्यम महाराष्ट्र मंडल के माध्यम से यहाँ के बिहार वासियों को कराया जाए। तो हम लोगों ने ये प्रण लिया कि भाई 11 साल पहले मुंबई से लालबाग के राजा की प्रतिकृति ला करके यहाँ दर्शन यहाँ के बिहार वासियों को कराया जाए, क्योंकि मुंबई में रह करके मुंबई वासियों को लालबाग का राजा का दर्शन होना बहुत मुश्किल से होता है। तो बिहार वासियों को तो यहाँ से जा करके वहाँ होना मुश्किल या नामुमकिन ही रहता है। तो हम लोगों ने सोचा कि मुंबई से लालबाग की राजा की प्रतिकृति यहाँ पे मंगाएंगे महाराष्ट्र मंडल में, और महाराष्ट्र मंडल के माध्यम से उनको बिहार वासियों को उनका दर्शन यहाँ हम लोग महाराष्ट्र मंडल में कराएंगे। अब इस कार्यक्रम में हम लोग 7 दिनों का आयोजन करते हैं। गणेश पूजा का 7 दिन का आयोजन रहता है। 7 दिनों में अलग अलग तरह के कार्यक्रम करते हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रम रहता है, भक्ति संध्या का कार्यक्रम रहता है, एक महिलाओं का हल्दी कुमकुम का कार्यक्रम रहता है। जो महिलाएं पहले जितने मंडल के सदस्य की महिलाएं हैं सभी गणेश जी के चरणों में हल्दी कुमकुम चढ़ा करके। अच्छा, आयोजन कब से हो रहा है? ये आयोजन 1972 से हम लोग आयोजन कर रहे हैं यहाँ पे, और लगातार 72 से हम लोग छोटे पैमाने पर करते थे, ज़्यादा बड़ा पैमाने पर नहीं होता था। लेकिन इधर 11 सालों से इसको भव्य रूप हम लोगों ने दिया महाराष्ट्र मंडल में। अच्छा, कोविड में भी आप लोग किए थे क्या? कोविड में खैर परमिशन नहीं था, जैसे घर में पूजा होती थी उसी तरह से जो सदस्य महाराष्ट्र मंडल के जो सदस्य थे 5-7 लोगों की उपस्थिति में केवल पूजा अर्चना करते थे, पब्लिक को अलाउ नहीं था। ये 2 साल के विगत कोविड के बाद ही पहला भव्य आयोजन किया गया है। अच्छा, कुछ यहाँ पर और कुछ कार्यक्रम भी है क्या? आरती के बारे में? आरती जैसे सुबह शाम प्रतिदिन आरती होती है गणेश जी की। कितने बजे? सुबह 9:30 बजे आरती होती है, रात में 8:30 बजे होती है। तो आरती की विशेषता हम लोगों ने 11 देवी देवताओं को एक आरती समूह बनाया गया है। आइए एक बार फिर डालते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरों पर। बीपीएससी 67वीं प्रारंभिक परीक्षा पुराने पैटर्न पर होगी आयोजित। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उच्च स्तरीय बैठक में लिया फैसला। लंबे वक्त से महंगाई की मार झेल रहे आम लोगों को मिली बड़ी राहत। कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर आज से 100 रुपये हुआ सस्ता। तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर ने पटना साहिब गुरुद्वारा में मत्था टेका और देश और राज्य के लिए अमन चैन की मांगी दुआ। 3 और 4 सितंबर को पटना में आयोजित होने वाले जदयू नेशनल काउंसिल की बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करेंगे शिरकत। वर्तमान राजनीतिक हालात के साथ साथ कई एजेंडों पर होगी चर्चा। राजधानी पटना समेत राज्यभर में गणपति महोत्सव की धूम। पटना के महाराष्ट्र मंडल पूजा पंडाल में बप्पा के दर्शन को पहुंचे श्रद्धालु। आज के लिए बस इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें आंखें न्यूज़ 24, नजर हर खबर पर। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किया तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करना ना भूलें। नमस्कार।